Hello everyone, now class 12th. It's a energy stored in a inductor now. किसी इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है उसके लिए डेरिवेशन. When a current in an inductor is switched on, a back EMF is induced in the inductor. ये तो आप जानते हैं, जब किसी इंडक्टर में करंट हम स्विच ऑन करते हैं तो उसमें एक बैक EMF, जिसकी चर्चा हम पहले ही कह चुके हैं, इंड्यूस्ड EMF, वो क्रिएट होता है, इंड्यूस होता है, विच अपोजेज द ग्रोथ ऑफ करंट, जो करंट की ग्रोथ का अपोज करता है. हेंस द ग्रोइंग करंट हैज़ टू वर्क अगेंस्ट द बैक EMF बिफोर इट अटेन्स इट्स फाइनल स्टेडी वैल्यू. तो जो ग्रोइंग करंट होगा, बढ़ती हुई जो करंट होगी, उसको इस बैक EMF के खिलाफ वर्क करना पड़ेगा ताकि वो अपने एक फाइनल स्टेडी वैल्यू तक पहुंच सके. दिस वर्क इज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी सप्लाइंग द करंट एंड इज स्टोर्ड एज मैग्नेटिक एनर्जी अराउंड द इंडक्टर. अब ये जो वर्क डन करना है, बाहर से जो वर्क डन होना है एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, वो कौन प्रोवाइड कराएगा? वो उसके लिए वो बैटरी प्रोवाइड कराएगी और वो मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में उस इंडक्टर में स्टोर हो जाता है. इफ़ आई वी द करंट इन द इंडक्टर एल एट एनी इंस्टेंट टी आफ्टर इट स्टार्ट्स टू ग्रो, जैसे ही इंडक्टर में करंट ग्रो होनी स्टार्ट करती है तो उस समय माना आई करंट थी शुरुआत में. द इंस्टेंटेनियस सेल्फ इंड्यूस्ड EMF अक्रॉस द इंडक्टर इज, अब अकेला है वो, सेल्फ इंडक्शन होगा उसमें, तो उसमें जो इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड EMF क्रिएट होगा वो E इज इक्वल टू, हम पहले पढ़ चुके हैं, निगेटिव साइन होता है, उसका अपोज करता है ना वो ग्रो अप करंट का, तो तब नेगेटिव साइन लगता है. L DI अपॉन DT. द वर्क रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज DQ अगेंस्ट दिस EMF इज, माना DQ चार्ज को मूव करने में कितना कार्य इस EMF के खिलाफ करना पड़ेगा. तो DW इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस EDQ. E की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा. L DI अपॉन DT इंटू DQ. L DQ अपॉन DT अलग कर दीजिए, DI बाहर कर दीजिए. DQ अपॉन DT क्या होता है, I, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो LI DI हो जाएगा. DW इज इक्वल टू, अब हेंस द टोटल वर्क रिक्वायर्ड, अब आप ध्यान से देखिए इसमें क्या कह रहा है, टोटल वर्क रिक्वायर्ड टू बिल्ड अप द करंट फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम स्टेडी वैल्यू. टोटल करंट होगा तो उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इस वर्क डन को. W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DW, तो इसका L जो है वो बाहर आ गया, जीरो टू I0 तक चले गया. मैक्सिमम करंट को क्या बोलेंगे हम, I0, पीक वैल्यू कहते हैं ना इसको. जीरो टू I0 तक इंटीग्रेट करेंगे, IDI हो गया, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, हाफ आई, क्या आएगा ये हाफ, ये L तो बाहर ही हुआ, हाफ आ गया, और आई स्क्वायर आएगा. तो आई स्क्वायर के बदले फिर हम क्या रखेंगे, मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो I0 स्क्वायर माइनस जीरो हो जाएगा, I0 स्क्वायर आ जाएगा, इतना आ जाएगा. तो इसी को हम यही वर्क डन जो है एज एनर्जी उसमें स्टोर हो जाता है इंडक्टर में. तो ये U इज इक्वल टू हाफ L I0 स्क्वायर. इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर. ठीक हो गया. तो ये सिंपल सा डेरिवेशन है. इसके बाद एडी करंट्स रह जाता है तुम्हारा, उसको कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में. लास्ट टॉपिक है ये, फिर अल्टरनेटिंग करंट.